गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन ना बच्चों? अभी हम लोग लेसन 12 हाउ हैवी हाउ लाइट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किए थे, पेज नंबर 144 तक। यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज 145, पोस्ट ऑफिस। टॉपिक है पोस्ट ऑफिस। ठीक है बच्चों, आप लोग पोस्ट ऑफिस के बारे में तो जानते होंगे। वहाँ पर क्या होता है, पोस्ट कार्ड, लेटर, ये सब मिलता है। ठीक है, वहाँ हम लोग पोस्ट कार्ड, लेटर, ये सब भी भेजते हैं। अगर किसी को बाहर मान लीजिए कि लेटर उटर भेजना है, कोई ऑफिशियल लेटर भेजना है, तो हम लोग को पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन टू ए पोस्ट ऑफिस? क्या आप लोगों ने कभी पोस्ट ऑफिस देखा है? तो आंसर यस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू यू पीपुल गो देयर? वहाँ वहाँ आदमी सब, वहाँ हम लोग क्यों जाते हैं, पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हैं? तो देखिए, पीपुल गो देयर फॉर परचेजिंग पोस्टल आइटम्स, पोस्टिंग लेटर, ठीक है, एंड पार्सल एंड आल्सो बैंकिंग। ठीक है, हम लोग पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ लेटर पोस्ट करते हैं। ठीक है, पार्सल हम लोग को आता है या पार्सल भेजना पड़ता है, तो उसके लिए जाते हैं। और बैंकिंग के लिए, आजकल पोस्ट ऑफिस में पैसा वैसा भी जमा होता है। ठीक है, बैंक की तरह आजकल पोस्ट ऑफिस में पैसा भी जमा होता है, तो वहाँ हम लोग पैसा जमा करने भी जाते हैं। ठीक है, हाउ मच डज ए पोस्ट कार्ड? पोस्ट कार्ड का कितना में मिलता है? तो अभी बच्चों पोस्ट कार्ड 50 पैसा में मिलता है। ठीक है, 50 पैसा, 1 रुपीज़ में। अभी पोस्ट कार्ड का दाम हो गया है 1 रुपीज़, पहले था 50 पैसे, इसलिए मैंने नोट्स में लिख दिया हूँ 50 पैसे। पहले 50 पैसे था, अभी 1 रुपीज़ हो गया पोस्ट कार्ड का रेट। ओके, हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर पोस्ट? ठीक है, इनलैंड लेटर जो होता है, इनलैंड लेटर, एक लिफाफा जो होता है, वो कितने में मिलता है? पोस्ट ऑफिस में लिफाफा जो होता है वो 5, इन्वेलप जो होता है वो कितना मिलता है? ₹5 में। ठीक है, ₹5 में। ये देखिए बेटा, इन दोनों का रेट जो है हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, पहले ये 25 पैसा मिलता था, फिर धीरे धीरे 50 पैसा में, उसके बाद ये हो गया 1 रुपीज़ में। उसी तरह ये इनलैंड लेटर जो है, इसका भी रेट चेंज होते रहता है। पहले ये 1 रुपीज़ में मिलता था, फिर 2 रुपीज़ हुआ, 2 रुपीज़ से 3 रुपीज़, आज ये मिल रहा है 5 रुपीज़ में। ओके, अब देखिए, आप लोग देखते होंगे पोस्ट ऑफिस में या रेलवे स्टेशन पर भी देखते होंगे, जहाँ आरएमएस होता है। आरएमएस मीन्स रेलवे मेल सर्विस, यानी स्टेशन पर भी आपको पोस्ट ऑफिस रहता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेशन पर भी जो है पोस्ट ऑफिस रहता है। वहाँ से भी हम लोग लेटर ड्रॉप कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं। ठीक है, मनी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का बॉक्स दिया रहता है, इसी में हम लोग लेटर डालते हैं। ठीक है, इसी में लेटर डालते हैं। यहाँ आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें रेट दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट का। देखिए, सिंगल पोस्ट कार्ड का रेट दिया हुआ है 50 पैसे, यहाँ रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन 0.50 है। ठीक है, देखिए 0.50, तो 0.50 मीन्स हो गया पैसे। ठीक है, ये हो गया 50 पैसे, जबकि यहाँ रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन यह पॉइंट के बाद है ना, तो पॉइंट के बाद जो भी हो गया ये पैसे हो गया। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड जो पोस्ट कार्ड होता है वो 6 रुपीज़ में, देखिए यहाँ पॉइंट के लेफ्ट साइड है, तो ये 6 रुपीज़ हो गया। इनलैंड लेटर, ये 2 रुपीज़ 50 पैसे, इसका मीनिंग हो गया 50 पैसे। क्योंकि ये पॉइंट के जस्ट बाद है। ठीक है, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ है 0.50 यानी 50 पैसे। ये हो गया प्रिंटेड पोस्ट कार्ड का 6 रुपीज़, इंडियन लेटर का 2 रुपीज़ 50 पैसे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लेटर वेइंग। अगर हम लोग कोई, मान लीजिए कि कोई लेटर अगर पोस्ट करते हैं इन्वेलप में डालकर, अगर मान लीजिए किसी कोई जिसे मान लीजिए हम लोग कागज़ डाल देते हैं, कोई एक इन्वेलप है। ठीक है, इन्वेलप के अंदर मान लीजिए कि हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, तो कुछ वो भारी हो जाता है, तो मान लीजिए उसका वेट है 20 ग्राम या 10 ग्राम, तो उसका रेट हो गया 5 रुपीज़। अगर 20 ग्राम से ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई लेटर हम लोग रजिस्ट्री करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं, इस रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट 2 वर्ड होता है। ठीक है, स्पीड पोस्ट का मीन्स हो गया वो तुरंत जल्दी जाएगा जहां आपको भेजना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पोस्ट ऑफिस में रहता है, जो आपसे ये सब लेगा, वो पहले आपका मीज़र करेगा, इन्वेलप मीज़र करेगा। ठीक है, जितना ग्राम होगा उसी के अनुसार वह उसका रेट लेता है, जितना ग्राम होगा वह उसी के अनुसार उसका रेट लेगा। ठीक है, तो 20 ग्राम तक का रेट लिया 5 रुपया। ठीक है, और नेक्स्ट
अगर 20 ग्राम से ज़्यादा है तो 2 रुपया और ले लेगा, ठीक है। उसी तरह पार्सल मान लीजिए कोई सामान हम लोग को आगे भेजना है, जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई सामान, जैसे बुके हमको भेजना है किसी को, ठीक है, दूसरा जगह बुक भेजना है, तो बुक का पहले वो बुक को इन्वेलप में डालेंगे हम लोग, ठीक है, या बड़ा बड़ा डिब्बा में डालेंगे, तो उसका पहले वेट मीटर होगा, ठीक है। तो 50 ग्राम का कितना लिया, 50 ग्राम का 5 रुपया, और नेक्स्ट 50 ग्राम का 3 रुपया लिया। तो ये आपको एक चार्ट दिया हुआ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सब है। देखिए, हाउ मेनी विल यू हैव टू पे स्टाम्प ऑन ए लेटर वेइंग 50 ग्राम। देखिए यहाँ लेटर वेइंग है और इसका वेट दिया हुआ है 50 ग्राम, तब कितना रेट लगेगा। देखिए लेटर वेइंग का 50 ग्राम है, तो पहले इसको 50 ग्राम कैसे लिख सकते हैं, 20 + 20 + 10। तो फर्स्ट 20 के लिए कितना हो गया, 5 रुपया। देखिए यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट 20 ग्राम के लिए 5 रुपया। फिर देखिए फर्स्ट 20 के लिए हो गया 5 रुपया, नेक्स्ट 20 के लिए कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। यहाँ देखिए दिया हुआ 2 रुपया। अब कितना ग्राम बचा, 20 + 20 40 हो गया, यहाँ टोटल है 50, तो 10 ग्राम बचा। तो नेक्स्ट 10 ग्राम के लिए भी 2 रुपया। क्यों, क्योंकि वो देखिए फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम के लिए 2 रुपया ले रहे हैं। तो इसमें 0 से लेकर अगर 20 ग्राम तक रहेगा, चाहे 10 ग्राम चाहे 15 ग्राम, तो 2 रुपया लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट 20 के लिए हो गया 5 रुपीज़, नेक्स्ट 20 के लिए 2 रुपीज़ और नेक्स्ट 10 के लिए 2 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया, 9 रुपीज़। यानी 9 रुपया आपको पोस्ट मास्टर लेगा यहाँ, ठीक है, लेटर भेजने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश वांट टू सेंड ए पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हर फ्रेंड। आकाश जो है रानी को, आकाश का एक फ्रेंड रहती है रानी चेन्नई में, वो अपना मैथ मैजिक बुक जो है पार्सल करना चाहता है, ठीक है। तो उसका वेट क्या है, बुक का वेट क्या है, 200 ग्राम। 200 ग्राम, तो उसका रेट क्या होगा। देखिए 200 ग्राम को हम लोग, पार्सल है ना, तो पार्सल का रेट क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ पार्सल का। तो इसको 50 ग्राम में पहले इसको डिवाइड अलग अलग करेंगे। 200 ग्राम को 50 ग्राम में, देखिए 50 + 50 + 50 + 50, यानी 4 बार 50 हो जाएगा, तब 200 ग्राम हो गया। तो फर्स्ट 50 ग्राम के लिए कितना हो गया, 5 रुपीज़। देखिए यहाँ दिया हुआ 5 रुपीज़, और फिर एवरी एडिशनल 50 ग्राम के लिए 3 रुपीज़ है। तो और कितना बार होगा, देखिए इसके लिए 5 रुपया होगा, इसके लिए 3, फिर 3, फिर 3। देखिए फर्स्ट के लिए 5 रुपीज़, नेक्स्ट 50 ग्राम 3 रुपीज़, नेक्स्ट 50 ग्राम 3 रुपीज़। अभी हो गया देखिए 150 ग्राम, एक और बचा हुआ है। तो नेक्स्ट 50 के लिए और कितना हो गया, नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए 3 रुपीज़, यानी टोटल कितना हो गया। देखिए 5, 3, 8, 3, 11 और 3 14, यानी टोटल 14 ग्राम, सॉरी टोटल 14 रुपीज़। ओके, पार्सल के लिए 14 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको एक बैलेंस का वेट मीज़र किया हुआ है, ठीक है, कोई सामान का यहाँ वेट मीज़र किया हुआ है, उसका मेजरमेंट कितना आ रहा है। देखिए 200 और 250 ग्राम के बीच में, डेट्स मीन्स 225 ग्राम। यहाँ 50 है, 100 है, 150 है, 2 है, 200 है, 250 है, 300 है। तो यहाँ पर आपको एरो कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक बीच में। देखिए तो यहाँ 200 है, यहाँ 250 है, तो बीच में कितना हो जाएगा, 200 और 250 के बीच में 225, यानी उस वस्तु का वेट कितना आ गया, 225। अब इसी का रेट निकालना। देखिए पार्सल वेट 225 ग्राम, कॉस्ट ऑफ स्टाम्प। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ए पार्सल ऑफ दैट वेट, ठीक है। तो इसको पहले क्या लिखेंगे, देखिए पार्सल वेट कितना हो गया, 225 ग्राम। तो इसको 50 में हम लोग को अलग अलग लिखना है। सो 225 = 50 + 50 + 50 + 50 + 25, ठीक है, 4 बार 50 है। तो फर्स्ट 50 ग्राम के लिए 5 रुपीज़, आपको बुक में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट 50 ग्राम के लिए कितना है, 5 रुपीज़, नेक्स्ट 50 ग्राम के लिए 3 रुपीज़। तो फर्स्ट 50 ग्राम के लिए कितना हो गया, 5 रुपीज़, नेक्स्ट 53, नेक्स्ट 53, नेक्स्ट 53। ओके, तो यहाँ तक कितना हो गया, 200, फिर कितना बचा, 25। तो नेक्स्ट 25 के लिए भी 3, क्योंकि 0 से
50 ग्राम तक का वेट कितना है, 3 रुपीज़ है। ओके, तो आप सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया, 70 रुपीज़। ओके, टोटल ₹17। ओके, ये तीनों क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अब देखिए एक पार्ट और है, हाउ मेनी स्टाम्प्स राहुल नीड स्टाम्प ऑफ रुपीज़। देखिए ये सब स्टाम्प दिया हुआ, टिकट दिया हुआ, इसी को कहा जाता है स्टाम्प टिकट। क्या क्या दिया हुआ है, राहुल नीड स्टाम्प ऑफ ₹25 फॉर इज पार्सल। राहुल को जो है अपने पार्सल के लिए 25 रुपया का स्टाम्प चाहिए, 25 रुपया का स्टाम्प चाहिए। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस गया। ओनली स्टाम्प ₹1, 2 and 5 and 10। पोस्ट ऑफिस में कितना का स्टाम्प है, 1 रुपीज़ का है, 2 रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का है एंड 10 रुपीज़ का है। ठीक है, यूजिंग दोज स्टाम्प इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन वी मेक ₹25। वो इन सभी स्टाम्प से जो है 25 रुपया कैसे पूरा करेगा। इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपके पास 25 रुपया आपको ज़रूरत है। ठीक है, घर में आपको मिल रहा है 1 रुपये, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का नोट। ठीक है, आपके पापा या मम्मी आपको दे रहे हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का नोट, तो वो 25 रुपया कैसे देंगे। डिफरेंट वे में आपको इसको करना है। जैसे देखिए 2 10 टकिया लेंगे, मान लो 10 रुपीज़ का 2 ले लिए, 20 हो गया, और एक 5 रुपया का ले लिए तो 25 हो गया। उसी को देखिए मैंने इस तरह लिखा हूँ। देखिए फर्स्ट वे, 2 स्टाम्प ऑफ ₹10, 10 रुपया का 2 नोट, 20 हो गया। 1 स्टाम्प ऑफ ₹5, 5 रुपया का 1 नोट, यानी 5 हो गया। दोनों मिलाकर कितना हो गया, 25। फिर उसको दूसरे तरीका से और कैसे लिख सकते हैं, देखिए 10 रुपया का 1 नोट आपकी मम्मी दी, ठीक है, या आपके पापा दिए। 5 रुपया का 2 नोट दिए, तो 5 2 10 हो गया। यहाँ तक कितना हो गया, 20। फिर 2 रुपया का कितना दे दिए, 2 रुपया का 2 नोट, यानी 2 2 4, और 1 रुपीज़ का 1 नोट, यानी 1 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया, 25। आप इसको ऐसे भी और दूसरा वे में भी कैसे कर सकते हैं, देखिए 10 रुपया का 1 नोट ले लिए और 5 रुपया का 3 नोट। ठीक है, 10 का 1 नोट, 5 रुपीज़ का 3 नोट, तो 10 का 1 नोट कितना हो गया, 10, और 5 का 3 15, तो 10 + 15 25 हो गया। तो आप डिफरेंट वे में इसको लिख सकते हैं। ओके, डिफरेंट वे में लिख सकते हैं इसको। जैसे देखिए हमको 25 रुपीज़ को करना है टोटल। ठीक है, हमको जो है 25 रुपीज़ टोटल करना है। आपके पेरेंट्स आपको 25 रुपीज़ दे रहे हैं, तो कैसे कैसे नोट दे सकते हैं, देखिए एक हो जाएगा आपको 10 का 2 और 5 का 1, यानी 25 हो गया, 25। ओके, दूसरा तरीका क्या है, 10 का 1 नोट 10 हो गया, 5 का 3 नोट 15 हो गया, यानी 25 हो गया। थर्ड वे क्या हो सकता है, देखिए थर्ड वे क्या हो सकता है, 10 का 2 नोट 20 हो गया। ओके, 2 का 2 नोट 4 हो गया, और 1 का 1 नोट 1 हो गया, यानी 25। तो आप डिफरेंट तरीका से ले सकते हैं। तो यहाँ वही क्वेश्चन है कि राहुल जो है वह इन सभी 25 रुपया कैसे पूरा करेगा इन सभी स्टाम्प को। ठीक है, तो ये डिफरेंट वे में आप पूरा कर सकते हैं। कैन यू शो द 5 डिफरेंट वे, आपको 5 तरीका से लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 वे में लिखा है। व्हाट इज़ द हैवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग स्टाम्प ऑफ ₹25। आपको 5 तरीका से लिखना है, मैंने यहाँ 2 तरीका से लिखा हूँ। ठीक है, आप इसको 5 तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर 3 वे यहाँ पर बताया, और 2 वे मैं यहाँ पर आपको नोट्स में दिया हूँ। देखिए 10 रुपया का स्टाम्प कब लेंगे, 2 ठो, तो 20 रुपया हो गया। 5 रुपया का 1, 25। उसी तरह 10 का 1 स्टाम्प 10 रुपया, 5 का 2 स्टाम्प 10 रुपया, 5 दूनी 5 2 10, 2 का 2 स्टाम्प 2 2 4, 1 का 1 स्टाम्प, तो 1 1 1, अब ऐड करेंगे तो 25। ओके, तो इस तरह करके 25 रुपीज़ का स्टाम्प हम लोग ले सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया, पेज नंबर 145 पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड था। कैसे कैसे हम लोग लेटर भेजते हैं और कैसे पार्सल भेजते हैं हम लोग, क्या स्टाम्प होता है, कैसा टिकट होता है, तो ये सब स्टाम्प दिया गया है।
हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आवर वे टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा खाली बचा हुआ इस लेसन का, ये पेज है, ये पेज है और ये पेज है। ठीक है, एक दिन का क्लास और होगा तो ये एंड हो जाएगा ये लेसन। अभी तक के लिए इतना ही, आज के लिए होमवर्क है। आप लोग ये सब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर कॉपी में लेकर प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।